चार घाती कर्म हैं, चार अघाती कर्म हैं। इन चार घाती कर्म में से भी एक मोहनी कर्म को घन घाती कर्म ऐसा कहा जाता है। यह कटे न कटे, छूटे न छूटे, मिटे न मिटे, इस प्रकार का
यह मोहनी कर्म है। तो क्या कर्म ऐसा होता है? वस्तुतः जब तक कर्म को आप महत्व देंगे तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। कर्म की महत्ता नहीं, मेरे स्वयं के आत्म पुरुषार्थ की महत्ता मानो। जब तक ऐसा नहीं मानेंगे तब तक मुक्ति का उपाय नहीं होगा। इसका अर्थ है कि कर्म तो बेचारा पुद्गल है, वह कुछ नहीं कर सकता है। और यदि वह कर्म जिसको दोष देते हो तो वह भी मैंने ही उपार्जित किया है, तो फिर यों क्यों नहीं मानते हो कि दोष भी मेरा ही है? और यदि दोष मेरा है तो दोष का निवारण करने वाला भी मैं ही हूं। कर्म का आना बंधना या बाह्य में मिथ्या मान्यता के कारण से होता है। मिथ्या मान्यता क्या है? तो मोहनी कर्म के दो भेद करते हैं। एक दर्शन मोहनी कर्म है, एक चारित्र मोहनी कर्म है। दर्शन मोहनी यानी मोहनी कर्म में ऐसा भाव आता है कि शरीर आदि रूप मैं हूं, शरीर आदि से सुख प्राप्त होता है, शरीर आदि के माध्यम से सुख देने वाले प्रियजन परिजन प्रीतम प्रीतमा हैं, बाहर में सुख है, इंद्रिय विषयों में सुख है, धन वैभव में सुख है, पर पदार्थ में सुख है, पदार्थ पुद्गल में सुख है। ये मान्यता ही अज्ञान पूर्वक मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व अकेला नहीं होता है, अज्ञान पूर्वक ही मिथ्यात्व होगा। परंतु हमारे यहाँ मोहनी कर्म को महत्ता दी है, तो फिर मैं अज्ञान में नहीं लगाऊंगा कि मोहनी कर्म में से दर्शन मोहनी कर्म की बलवत्ता इतनी है कि यह मिथ्या मान्यता करा देता है। और मिथ्या मान्यताएं कितनी हो सकती है तो गिनती नहीं है। कुछ गिनती की जा सकती है, परंतु मिथ्या मान्यता इतनी घोर है, घोराती घोर है कि टूटे न टूटे। उसमें से प्रथम मान्यता यह कि शरीर रूप मैं हूँ, ये शरीर मेरा है। यदि शरीर मेरा है तो शरीर के साथ जुड़े हुए जितने परिजन हैं वे भी मेरे हैं। जो शरीर है तो 5 इंद्रियां भी इसके साथ हैं। इन 5 इंद्रियों के भोगों में जो जो सहायक होता है वे मेरे प्रिय हैं, जो जो बाधक होता है वो मेरे अप्रिय हैं। ऐसी कितनी मान्यताएं हो सकती है कि जिसका अंत ही ना आए, इतनी मान्यताएं। इसका अर्थ है कि जब तक मिथ्या मान्यता है तब तक कर्म का आना बंधना निरंतर है। और ऐसा करते करते कितना काल हो गया है, यदि मैं जीव अनादि से हूं तो अनंत काल हो गया है मात्र मिथ्यात्व रूपी कर्म में ही गोते खाते हुए। कब मिथ्यात्व है यह भाव आता है? यह तो मिथ्या कथन है और यह सत्य कथन है। यह भाव कब आ सकता है कि मात्र मनुष्य भाव में, और वह भी उस मनुष्य का आ सकता है कि जो आर्य क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हो, आर्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और बुद्धि भ्रष्ट ना हो। भ्रष्ट बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, कुटिल बुद्धि, विपरीत बुद्धि, विकारी बुद्धि। ये विकारी बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, दुष्ट बुद्धि कौन सी? कि पर में सुख है, बाहर में सुख है। जब तक ऐसे मान्यता है कि पर में सुख है तब तक मान लेना कि निरंतर कर्म का आचरण बंद होगा। पर यानी पुद्गल। क्या पुद्गल में सुख है? क्या वस्तु में सुख है? क्या व्यक्ति में सुख है? क्या विशेष परिस्थिति में सुख है? क्या ऐसी स्थिति बन जाए तब सुख है? तो सुख कहाँ खोज रहे हैं? सुख बाहर में खोजा है। अभी तक इस मनुष्य भाव में आने के बाद में भी सुख बाहर ही खोजा है। और आज यदि सुन लिया कि बाहर में सुख नहीं है, सुख तो आभ्यंतर का अपने आप का आत्मा का ही गुण है, वह आत्मा
से ही प्रकट होगा। आत्मा के शोध से, और शोध का अर्थ होता है शुद्धि करना, और शोध का अर्थ होता है खोज करना। आत्मा की खोज करके आत्मा में से ही सुख प्राप्त होगा, क्योंकि सुख का कंद तो आत्मा मात्र है, ये शरीर में सुख नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। क्या यह मान्यता टूटी? 5 इंद्रियों में सुख नहीं है, शरीर में सुख नहीं है। शरीर के माध्यम से परिजनों के माध्यम से, धन के माध्यम से, सत्ता के माध्यम से, बाहर से जो साधन सुविधाएं आपने बाहर में जोड़ रखी है, उनसे सुख मिलता है, ऐसा मानना यही मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व नाम की चिड़िया कौन सी है कि मेरा अनंत काल हो गया टूटा नहीं है? मात्र इतना मानना कि पर में सुख है, पर में सुख है। जब तक ऐसा मानेंगे तब तक अपने आप के, आत्मा के, स्वयं के सुख का अनुभव नहीं आ सकता। और अपने आप के सुख का आस्वाद जिस समय आ जाएगा, उस समय पर के माध्यम से होने वाला वह सुख का भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि अपने आप के सुख के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। वह सहज है, सहज सुलभ है, सर्वत्र है, यहाँ भी है। कहीं भी जाओ, वहाँ किसी भी स्थान पर चले जाओ, कितनी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में चले जाओ, तब भी सुख मेरा स्वयं का गुण है। वह स्वयं का गुण है तो मैं स्वयं हूँ, ऐसा अंदर में पक्का हो जाए कि मैं स्वयं हूँ, मैं हूँ, ऐसी हुंकार निकलती है क्या? ऐसी हुंकार निकलती है। उदाहरण आता है कि जिस समय बहुत सारे भेड़ बकरी झरने के नीचे पानी पी रहे थे, और पानी पीते पीते झरने के ऊपर पहाड़ी पर एक जोरदार हुंकार हुई, और जैसे हुंकार हुई सारे भेड़ बकरी पानी पीना छोड़ करके भाग जाते हैं। क्यों भाग गए? क्यों भाग गए? कि हुंकार किसके निकली है? वो जंगल का शेर, जिसमें शेर कहता है सबसे अधिक शक्ति और सबसे अधिक उसकी आवाज़ ऐसी होती है कि यदि पूरा जंगल कांप जाता है, सारे पशु पक्षी कांप जाते हैं, इस प्रकार का ये शेर का है। ऐसा जिसमें मात्र वो हुंकार करता है तो सारे भेड़ बकरी भाग जाते हैं पानी पीना छोड़ करके। भेड़ बकरी, वहां की भेड़ बकरी से मुझे क्या काम है? आप जिन जिन घर गृहस्थी में जो आपने पाल रखे हैं, एक तो पाल रखे, मैंने पहले उदाहरण दिया था, आस्तीन के सांप पाल रखे, फिर पाल क्या रखे हैं? जो विकारी भाव, विभा भाव, कर्म का कर्तृत्व भाव, कर्म का भोक्तृत्व भाव, पर भाव, विकारी भाव, जो आपने कर रखे हैं, सारे ये भेड़ बकरी हैं। ये भेड़ बकरी कैसे करते हैं? हुआ 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 करते हैं। और शेर कैसा होता है? दहाड़ता है। शेर दहाड़ता है। वो शेर कौन? कि शेर तो है शुद्ध समान, शुद्ध आत्मा, मैं स्वयं। यदि मैं स्वयं जग जाऊं तो यह परिवार रूपी भेड़ बकरी भागते नजर आएंगे। पर आपको इन भेड़ बकरियों के बीच में रहना है। तो हुआ आएगा ना, हुंकार आएगी कि अंदर की? किनके साथ रहते हो? ये चाहिए, ये चाहिए, ये ला दो, ये भुगवा दो, ये कर दो, ये कर दो। एक दूसरे के सामने भीख मांग रहा है। महाराज भीख तो आप मांगते हो, हम थोड़ी मांगते हैं। आप तो भीख नहीं मांग रहे हो ना। एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, और उसके ऊपर मन, राजा मन,
अब जिस समय 5 और 1 6 का भाव आता है कि ये खाऊं, ये पीऊं, ये भोगूं, ये करूं, ऐसा भाव आता है, तो जिस समय ऐसे भाव की कोई पूर्ति करने वाला होता है वो परिजन परिजन कहलाते हैं, वो भेड़ बकरी जिनके बीच में गिरे हुए हो। और यदि केवल प्रज्ञप्त वाणी सुन करके और वह आत्मा शेर जैसा जैसे वो हुंकार भरता है, सारे भेड़ बकरी भाग जाते हैं, छूट जाते हैं, भाग जाते हैं, छूट जाते हैं। परंतु आप तो भेड़ बकरी के बीच में भेड़ बकरी बन करके रहना चाहते हो। और क्या कर रहे हो? हुआ एक दूसरे के सामने हुआ कर रहे, ये दिला, ये ला दो, ये खा दो, ये खिला दो, ये पिला दो, ये कर दो, एक दूसरे से एक मांग कर रहा, और क्या कर रहा है? और जब तक इस प्रकार की मान्यता है तब तक आ जाता है अनंत कर्म का आश्रवण बंद है। ये इस प्रकार का भाव मैं नहीं कर सकता, ये तो मेरे को ये मोहनी कर्म का दर्शन मोहनी कर्म या मिथ्यात्वनामा कर्म ये करवा रहा है। उस कर्म के उदय में आने वाले निमित्त ये परिजन धन वैभव भोग साधन ये करवा रहे हैं। वे करवा सकते हैं? क्या दूसरे मुझसे विकारी भाव करा सकता है? नहीं करा सकता। आपने तो यही कर रखा अभी तक यही कर रखा है। बुराया काम करते हैं, कोई जो काम कह दे वो करते हैं। तो मेवाड़ी में एक शब्द है हीजड़ा, बुराया वो काम करता है। अपनी उगत उड़ती है, अपने उगत यानी अपने स्वयं की बुद्धि से तोल करके कार्य करता है? नहीं, जो जिस प्रकार का कहता है वो कर देता है। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे परिजन हो, चाहे जो भी कह लेना, जिन जिन के बीच में आप घिरे हुए हैं उनकी आज्ञा में है, क्या महावीर की आज्ञा में हो? अरे महावीर की आज्ञा में हो, किसकी आज्ञा में रहते हो? महावीर के वचनों का आश्रय ले रखा है क्या? वीतराग वचनों का आश्रय लिया है? यदि वीतराग वचनों का आश्रय लिया हो तो रागी द्वेषी मोही के वचनों का आश्रय छूट जाता है, और वो छूट नहीं रहा है, तो सिद्ध हो रहा है कि वीतराग वचनों का आश्रय लिया ही नहीं। जो कहते हैं महाराज ने हम आपकी बात सुनते हैं, महावीर की बात सुनते हैं, मैंने कहा सुनते ही नहीं हो। एक बार सुन ले, एक बार, अनेक बार नहीं, एक बार। अभी 8 दिन में जो आगम पढ़ा जाता है, मात्र एक प्रवचन, कितना? मात्र एक प्रवचन, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। और एक प्रवचन से भी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी, अंतराय, चारों कर्म युगपत एक साथ क्षय हो जाते हैं, एक साथ क्षय होते हैं। और उसी भाव में, पूर्व के भाव में से कितना कर्म का उपार्जन करके आए कि चारों घाती कर्मों का उपार्जन करके आए हैं। अघाती में उन्होंने कुछ विशिष्ट किया था। क्या विशिष्ट किया था? कि ऐसा पुण्य कर्म का बंद करके आए थे कि साक्षात तीर्थंकर अरिष्टनेमी, साक्षात तीर्थंकर महावीर का समागम होता है। महान पुण्योदय आपने माना कभी? ये महापुण्य के उदय का ऐसा मेरा पूर्व के इस प्रकार के विशिष्ट पुण्य के कर्म के कारण से इस प्रकार का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त होता है कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी वर्तमान में सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है। खोया कि सार्थक किया? कोई बोलोगे सार्थक किया? बोलो से कोई सार्थक किया है? सार्थक किया हो तो मिथ्या मान्यता टूटती है, मिथ्या मान्यता टूटती है तो सम्यक मान्यता होती है, और सम्यक मान्यता होते से ही ये गाति कर्म, मोहनी कर्म का अक्षय होता है,
और मोहनी कर्म का अक्षय होता है तो शेष 3 कर्मों का भी क्षय होता है, और ये 4 कर्मों का अक्षय हो जाता है तो उसके बाद में कुछ करना शेष नहीं रहा। जो करना था वो कर लिया, अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा है। वे अरिहंत तत्व को प्रकट कर लेते हैं, कृतकृत्य हो गए हैं, अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना। परंतु हमारे यहाँ तो आता है कि नहीं, एक ऐसे भी होते हैं कि अब करना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं कि समक्ष में आए मुमुक्षु जीवों को बोध देते हैं। बड़े मैंने कहा कृतकृत्य हो गए, ये बोध देते हैं। उनके बोध को सुन करके किसी को ज्ञान सम्यक होता है, दर्शन सम्यक होता है, मान्यता सम्यक होती है, और इस कारण से वह सर्ववृत्ति संयम लेता है। वह पुरुष हो तो या स्त्री हो तो इस प्रकार के दो, फिर यदि वह 12 प्रकार के व्रत लेता है या 12 प्रकार की व्रत लेती है तो कहा जाता है कि उन्होंने उस दिन उन तीर्थंकर ने तीर्थ की स्थापना की, तीर्थपति बने, तीर्थंकर बने। और कुछ बनना शेष रह गया केवल ज्ञान के बाद। केवल ज्ञान के बाद और कुछ बनना शेष रह गया तो केवल ज्ञान नहीं है, मात्र गलती हो गई। क्या गलती हो गई? भेज दिया, तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंद कर लिया, गलती हो गई। अच्छा, कर्म का बंद तो बंद है, बंद तो बंद है। कोई बांधना चाहता है? कर्म का बंध मुमुक्षु जीव जिसको जन्म से मुक्त होने का उपाय करना है, क्या वो कर्म का बंध करना चाहेगा? चाहे वो सर्वोत्कृष्ट पुण्य है, कौन सा, और इस प्रकार के विशिष्ट प्रकार के सर्वोत्कृष्ट पुण्य के लिए फिर आगम में आया है 20 बोलों की आराधना करो। तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म के 20 बोल आए हैं शास्त्रों में, तो क्या करो? 20 बोलों की आराधना करो। क्या चाहा है अंदर? मैं तीर्थपति तीर्थंकर बनूं। सम्यक है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। गलती से तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बंध गया, बांधना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं बांधना चाहता है। परंतु आगम में ऐसा हो गया, मेरे लाल भवन जयपुर में एक स्वाध्याय से भारी बहस हो गई। हमारे साहब 20 बोलों की आराधना आई है तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म करने के लिए। मैंने कहा कोई नाम कर्म गोत्र कर्म बांधना चाहता है? बांधना चाहता है तो अज्ञान है, मिथ्यात्व। कर्म बांधना कौन चाहेगा? बन जाता है, मिथ्यात्व, अज्ञानी। सहज बंधता है। वस्तुतः तो वे आत्म साधना में निरंतर रत रहते हैं, परंतु आत्म साधना करते करते ऐसा कुछ उत्कृष्ट रसायन आ जाता है कि सहज ही तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन हो जाता है। ज्ञान से मोक्ष में एक बड़ा गहन विशिष्ट लेख लिखा है, आगमों से निकाल के दिया है, और ये सिद्ध किया है कि तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म पूर्व के भव में बंधता है। आप क्या मानते हैं? 20 बोलो से इस अवसर पीढ़ी में जितने तीर्थंकर हुए हैं वे पूर्व के तीसरे भाव से तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंद करके आए हैं। अगली उत्सर पीढ़ी में भी इस भाव में तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंद किया, फिर एक देव गति का, फिर 4 ऐसे हैं जो नरक गति में गए हैं। कितने? अगली उत्सर पीढ़ी में 4 नरक से निकल करके, तीसरी नारके से निकल करके और तीर्थंकर होंगे।
हमारा नरक गति में वो कैसे तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करेंगे? तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि आयुष कर्म का बंद कब होता है? पहली गति में, पहली पूर्व गति में। पूर्व भाव में 8 कर्म हैं, उनमें से आयुष कर्म यह पूर्व के भाव में मैंने बांधा था, और आयुष कर्म के साथ नाम कर्म और गोत्र कर्म अवश्यम भावी बनता ही बनता है। ये 3 कर्म एक साथ बनते हैं। आयुष कर्म कब बनता है? पूर्व भाव में। पूर्व में, तो तीर्थंकर नाम और कर्म कौन से भाव में बनेगा? पूर्व में। पूर्व भाव में। और मात्र तर्क से नहीं किया है। व्याख्या प्रकृति सूत्र का एक 12 स्कंद शब्द है, स्कंद, और एक एक का वर्णन करके बताया है। इसमें 12 प्रकार से खंडक दिए, उसमें 12 प्रकार से उहापोह की गई है, और उसमें स्पष्ट किया है कि तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र कर्म यह पूर्व के भाव में ही बंधता है। ये तो अभी तक जो सुना है, पढ़ा है, उसमें तो विपरीत बात हुई। तो विपरीत बात क्यों मानेंगे? ये तो पक्का है आयुष कर्म का बंध पूर्व भाव में होता है। इस भाव में जो मेरी आयु है वो मैंने पूर्व के भाव में बांधी थी। ये भाव पूरा करूं उसके पहले मैं अगले भाव का आयुष कर्म बांधूंगा, तब ये भाव पूरा होगा। और ऐसा एकमात्र मनुष्य का है ऐसा नहीं, प्रत्येक जीव का है। प्रत्येक जीव ने एक इंद्रिय से लगाकर सारे चारों गति के, कि पूर्व के भाव में वो आयुष कर्म का बंद करता है, और आयुष कर्म के साथ उसका नाम कर्म, जिससे शरीर का सहनन संस्थान आदि कैसा होगा यह तय हो जाता है। गोत्र कर्म में वह सम्मान से पुकारा जाएगा कि तिरस्कृत किया जाएगा। तो नाम कर्म का अर्थ होता है उत्कृष्ट सहनन संस्थान या निकृष्ट सहनन संस्थान। 6 प्रकार के सहनन और 6 प्रकार के संस्थान आए हैं। उनमें से प्रथम 3 तो उत्कृष्ट माने गए हैं, शेष 3 निकृष्ट माने गए हैं। वर्तमान में 5वें में कि वर्तमान में तो प्रथम 3 तो होते ही नहीं है। उत्कर्ष सहनन वर्तमान की 5वें में हो सकता है। अच्छा, फिर यदि सहनन उत्कृष्ट हो तो कर्म का क्षय करने में सहायता मिलती है। शरीर का सहनन संस्थान यदि उत्कृष्ट हो तो उस शरीर के सहनन संस्थान से सहन करने की शक्ति आती है, कर्म से युद्ध करने की, कर्म के निमित्त के माध्यम से होने वाले मेरे विकारी भाव उससे युद्ध करने की शक्ति आती है। तो मेरा कर्म पुद्गल है, उससे आत्मा की शक्ति प्रकट होगी। मान्यता तो ऐसी कर रखी है आप सब लोगों ने, मान्यता ऐसी कर रखी है। अरे पुद्गल कर्म औपपातिक सूत्र में आया है, सिद्ध होते हुए जीव वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले होते हैं। सिद्ध होते हुए जीव वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले सिद्ध होते हैं। निकृष्ट शरीर और उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन, उत्कृष्ट शरीर और उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन, उत्कृष्ट सहनन और निकृष्ट ज्ञान दर्शन, और निकृष्ट शरीर निकृष्ट ज्ञान दर्शन, ये 4 भेद आए हुए हैं। इन 4 भेदों में देखना, प्रथमतः आया है कृश शरीर, और शरीर तो है कृश, शरीर है कृश, और ज्ञान दर्शन उत्कृष्ट। 33 इस प्रकार के आए हैं अनुत्तरोपातिक सूत्र में। उसमें मात्र एक साधक का विशेष वर्णन मिलता है, धन्याणगार का। वे मात्र भात चावल लेकर के आते थे, वो 21 बार धोते और धो करके और वह आहार करते थे, और बेले बेले की तपस्या होती थी। एक एक अंग का वर्णन करके बताया, उपमा दे करके बताया कि इस कारण से उनका एक एक अंग क्रश हो गया, शरीर इतना क्रश हो गया। तो सूत्र में इतना स्पष्ट आया हुआ है
कि मैं बोलूं तो भी मुझे वेदना का अनुभव आता है, बोलने का भाव करूं तो भी वेदना का अनुभव आता है, ऐसा शरीर क्रश हो गया था। केवल ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ। हुँ? हुँ? क्या शरीर के क्रश होने से आत्मा शुद्ध होगी? तो दृष्टि कहाँ रही? शरीर पर ही। और अब आगम में शब्द स्पष्ट आ रहे हैं कि बोलूं उसमें भी मुझे वेदना का अनुभव आता है, बोलने का भाव भी, कि बोलने का भाव ही नहीं आता है कि उसमें वेदना का अनुभव आता है। इसका अर्थ है कि शरीर को इतना क्रश कर दिया, इतना क्रश कर दिया है कि बोलना मुश्किल हो रहा है, बोलने का भाव नहीं हो पा रहा है। और एक एक अंग की उपमा देकर बताया है कि वो धन्य अणुकार ने ऐसी उत्कर्ष साधना की। निश्चित मानो कि वे इस प्रकार के देव विमान में उत्पन्न होते हैं, एक भव और मनुष्य का लेकर के और मोक्ष चले जाएंगे, ये बात भिन्न है, पर उसी भव में मोक्ष गए। कोयले की बोरियां यदि बैलगाड़ी में भर करके, अब उदाहरण तो पुराने तो वही देने पड़ेंगे, यदि बैलगाड़ी चलती है तो चढ़ चू करती है, उसी प्रकार से 8वें वर्ग में उन महारानियों के शरीर ऐसी उग्र से उग्र तपस्या, उसमें भी आमिल आदि उस प्रकार की तपस्या करने से उनका शरीर तो इतना क्रश हो गया था कि हड्डियां कड़कड़ करती थी, यानी हड्डियां भी इतनी कमजोर क्रश हो गई थी कि कड़कड़ आवाज आती थी। रात्रि के चतुर्थ भाग में धर्म जागरणा होती है, और धर्म जागरणा में वे क्या चिंतन करते हैं कि इस प्रकार के तप से मेरा शरीर तो क्रशकाय हो गया है, परंतु भी आत्मा में उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम तो है। ये 5 गुण किसके हैं? आत्मा के। वीर्य गुण के हैं। उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम, ये वीर्य गुण के हैं। और वीर्य गुण कौन सा है? आत्मा का। आत्मा का है। ये वीर्य गुण किसके कारण से प्रकट नहीं हो रहा है? अंतराय। अंतराय कर्म से। अच्छा, तो अंतराय कर्म इतना गजब का है कि मेरे वीर्य गुण को प्रकट नहीं करने दे, तो कर्म की बलवत्ता हो गई। मेरे अपने क्या माना आपने? मेरे अपने प्रसाद भी कर। कर्म की बलवत्ता मान लिया आपने। अरे कर्म बेचारा पुद्गल है, क्यों मान ली बलवत्ता? उस कर्म की तुलना में आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है। और इस कारण से कहा कि शरीर तो चाहे इतना क्रश हो गया था, परंतु आत्मा में अभी उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम है। अतः प्रातः होते ही मैं आर्या चंदनमाला से संलेखनापूर्वक संथारा करने की आज्ञा मांग करके इस प्रकार की उत्कृष्टतम साधना करूंगी, ऐसा संकल्प धर्म जागरणा करते हुए अंतिम रात्रि में, रात्रि के अंतिम प्रहर में करते हैं, और उसी प्रकार की साधना करते हैं, और उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। शरीर कैसा है? क्रश है। और आत्म साधना कैसी है? उत्कृष्टतम है। चक्रवर्ती 2, एक का वर्णन चित्त समूह में आया था, पहले सुना था। एक शुभूम, शरीर की शक्ति कितनी, वज्र ऋषभ नाराज सानन है? मोक्ष गए क्या? तो ऐसा सशक्त शरीर होते हुए भी फिर 7वीं नरक में। इसका अर्थ है कि ऐसा बलवान शरीर होते हुए भी सशक्त शरीर है, और कहाँ जा रहे हैं? तो मुक्ति की साधना में शरीर का सशक्त होना या अशक्त होना महत्वपूर्ण है। क्रश शरीर और उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन, ये महासत्यों का ज्ञान लो।
गत सुकुमार अणगार का गिन लो, उत्कृष्ट शरीर और निकृष्ट ज्ञान दर्शन, दो चक्रवर्ती। उत्कृष्ट शरीर उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन, जितने 24 तीर्थंकर हुए हैं। निकृष्ट शरीर निकृष्ट ज्ञान दर्शन, आप सबका मान लो। निकृष्ट शरीर और निकृष्ट, हाँ हाँ बरली फट से क्यों बढ़ रही आप? निकृष्ट शरीर होते हुए भी उत्कृष्ट साधना हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? शरीर से, शरीर के अंगों से, शरीर के सहन संस्थान से आत्मा की साधना का कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। दो हाथ के कूर्मा अणगार मोक्षगामी हुए थे। समझ में आता है अर्थ क्या निकल रहा है? शरीर का सहन संस्थान कैसा है, आत्म साधना में वह न सहायक है न बाधक है। जिन जिन ने इस शरीर को साधक या बाधक माना है वो कभी भी आत्म साधना नहीं कर सकते हैं। शरीर में, शरीर न को न तो साधक मानो न बाधक मानो। साधक मानोगे तो बाधक मानना पड़ेगा, बाधक मानोगे तो साधक मानना पड़ेगा। मात्र आत्म साधना में आत्मा के गुणों को प्रकट करने का मेरा स्वयं का सामर्थ्य उसी से होगा, और वह सामर्थ्य प्रकट करने में बाह्य में निमित्त होंगे परम वितरागी तीर्थंकर के वचन, सदगुरु के माध्यम से। निमित्त की मात्रा क्यों लेनी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि आपका अनुभव है कि मेरे राग या द्वेष के, मोह या ममता के, कषाय के, 5 इंद्रियों के भोगों के जब निमित्त आते हैं तो निमित्तों के कारण से पाप कर्म का बंध होता है, निमित्तों के कारण से पुण्य कर्म का बंध होता है। तो पक्का होगा कि निमित्त प्रभावित करते हैं, तो निमित्त उल्टे मार्ग पर चलाने के लिए भी प्रभावित करते हैं। और तीर्थंकर केवली की वाणी सदगुरु के माध्यम से वो निमित्त पकड़ो तो पकड़ते हो। हाँ महाराज, 1 घंटे तक सुनते थे आपको। मैंने कहा जैसे पत्नी की या पति की सुनते हो वैसे मेरी सुनते हो गया। तुलना करके बताओ मेरे को। मैं उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा जैसे भोजन से निपटा पति और धीरे से बोलती है, शाम को आओ तब 1 सप्ताह का कार्यक्रम, 1 महीने का कार्यक्रम, 5 वर्ष का कार्यक्रम, 25 वर्ष का कार्यक्रम दिया, ये इस काल में ये कार्य पूरा होना चाहिए। वो धीरे से बोलती है, एक पर्ची पकड़ाती है, धीरे से बोलती है, ये काम करके ले आना। मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं तब भी सुनते नहीं हो, और वो धीरे से बोलती है तब भी सुन लेते हो। अरे बोलो ना, सुन लेते हो कि नहीं? मुझे अनसुना करते हो, केवली की वाणी अनसुनी करते हो, सुनते कैसे हो? नहीं महाराज, हम तो आपकी सुन रहे हैं। इनका झूठ बोलते हो। जिस समय मोहनी कर्म का अक्षय होता है उस समय कहा जाता है कि शेष 3 इनका भी क्षय हो जाता है। तो मोहनी कर्म की 28 उप प्रकृतियां कही गई हैं। उसमें दर्शन मोहनी के लिए 3 और चारित्र मोहनी से होने वाली 25। दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी। मिथ्यात्व मोहनी का अर्थ होता है भयंकर से भयंकरतम मिथ्या भाव, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, 5 इंद्रियों के भोगों में रस है, इन्हीं में सुख है, ऐसी एक ने अनेक मिथ्या मान्यताएं हैं। उसको कहा मिथ्यात्व मोहनी। उस मिथ्या मान्यता में मोहित हो रहा है, वो मिथ्यात्व मोहनी। फिर दूसरा दिया मिश्र मोहनी। एक अंतर्मुख रहता है कि वो ऐसे गाढ़ से गाढ़, कठोर से कठोर मोहनी कर्म का बंद करके इस भाव में आया है, एकदम से टूट नहीं सकती। आपके मिक्सर में बड़े बड़े
बड़े बड़े, यदि आपको नमक पीसना है बड़े बड़े डले डालो पीस जाएंगे, नहीं नहीं। तो पहले छोटे छोटे करने पड़ते हैं। तो छोटे छोटे करने का अर्थ होता है मिश्र, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, ये दो। और उसके बाद आया सम्यक्त मोहनी। ये सम्यक्त मोहनी क्या है? सम्यक्त भी आ रही है और फिर आगे लगा है सम्यक्त मोहनी। जिस समय ये मिथ्यात्व मोहनी कटता है, जिस समय मिश्र मोहनी भी कटता है, उस समय अंदर में ऐसा प्रशम रस का अनुभव आता है, एक शांत भाव होता है। शांत भाव में रमण करने का ऐसा जब भाव आता है तो वो समझ जाता है कि मेरे को सम्यक्त हो। उस सम्यक्त को नाम दिया सम्यक्त तो मोहनी है। वास्तव में तो सम्यक्त तो हुई नहीं है, प्रशम रस आया। प्रशम यानी शांत स्वभाव। और उस कारण से तीसरा दिया है सम्यक्त मोहनी। तो दर्शन मोहनी कर्म के 3 भेद करते हैं और उसी के कारण से होने वाले फिर चारित्र मोहनी में 25। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याखानावरणी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याखानावरणी क्रोध मान माया लोभ, संजलन क्रोध मान माया लोभ। 16। 9 नो कषाय, आपसे तो भी बोला ही नहीं जाएगा। 9 नो कषाय, कषाय भी नहीं है और कषाय है भी, उसको नाम दिया नो कषाय। तो जैसे 4 प्रकार के कषाय, 16 प्रकार के कषाय दिए हैं, वो कषाय में भी नहीं आते हैं और कषाय नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। मूल कषाय यदि उग्र है तो 9 कषाय भी उग्र होंगे। मूल कषाय जितने जितने आत्म में क्रश होते जा रहे हैं, 9 कषाय भी निरंतर क्रश हो जाते हैं। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। रति 5 इंद्रियों के भोग में रति भाव। अरति प्रतिकूल मिले तो अरति भाव, अनुकूल मिले तो रति भाव। ये रति अरति 18 प्रकार के पापों में 16 प्रकार का पाप है। रति अरति पाप है। इसका अर्थ है कि 5 इंद्रियों के माध्यम से जो सुख का अनुभव आ रहा है, सुख का अनुभव आता है वो रति भाव है, दुख का अनुभव आता है वो अरति भाव है। क्या रति अरति से बचे हुए हो? एक से लगा करके 5 इंद्रियां और ऊपर मन राजा, इनके माध्यम से उत्तराधन सूत्र के 32वें अध्याय में आता है कि वह या तो राग में जाता है या द्वेष में जाता है। उस समय सूत्रकार तीर्थंकर महावीर, हे साधक, राग और द्वेष में जाने के स्थान पर वीतराग भाव में चला जा। किसका आह्वान किया है? हे साधक। तो आप साधक हो कि विराधक हो? ना साधक ना साधक। विराधक, महावीर का विराधक। क्या जैसे महावीर ने आज्ञा दी वैसे साधना कर रहे हो? औपपातिक सूत्र में कितने इस प्रकार के वर्णन मिल रहे हैं कि ऐसा करने वाला वह विराधक है, ऐसा करने वाला वह साधक है। तो साधक विराधक, तो वर्तमान की आपकी अपेक्षा से अब सोचना कि क्या आपने इस प्रकार के 16 प्रकार के कषायों को क्रश किया है? क्या अनंतानुबंधी कषाय क्रश हुआ है? हाँ महाराज, मुझे तो सम्यक का प्रकाश हो गया है। और सम्यक का प्रकाश तभी होता है कि जब अनंतानुबंधी कषाय क्षीण होता है। अनंतानुबंधी का अर्थ क्या? अनंत भवों तक अनंत दुख देने वाला वो कर्म का बंध, उसको नाम दिया अनंतानुबंधी। अब मुझे याद तो है कि अनंतानुबंधी का मैंने दूसरा अर्थ भी दिया था। आत्मा का ज्ञान, जब आत्मा का ध्यान नहीं, आत्मा का ध्यान नहीं हो, स्वयं का अपने आप का जब तक ज्ञान और भान ना हो,
तब तक अनंतानुबंधी है। अपने आप का ज्ञान, तो अपने आप का ज्ञान, ज्ञान और भान को समान मानना। अपने आप का जब ज्ञान होता है तो अपने आप का भान होता है। ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के इक्षुअपशम से, भान दर्शनावरणी कर्म के इक्षुअपशम से। अपने आप के ज्ञान गुण का जब ज्ञान और भान होता है तो उस ज्ञान गुण से क्या करेगा कि मात्र अपने आप को जानना। उसी समय दर्शनावरणी कर्म का भी इक्षुअपशम होगा तो अपने आप को अपने आप का देखना। उसी समय मोहनी कर्म का भी इक्षुअपशम होगा तो फिर मोहादि, रागादि, क्रोधादि, मिथ्यात्वादि, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, इन सारे विभाव भाव से हट करके वो स्वभाव में आता है। और स्वभाव में आते से ही फिर ये उपयोग अपने आप पर स्थिर होता है। तो क्रम में गिनते हैं तो क्रम में सबसे पहले प्रकट होता है ज्ञानावरणी कर्म के इक्षुअपशम से अपने आप का ज्ञान, अपने आप के दर्शनावरणी कर्म का इक्षुअपशम करने से तो अपने आप का दर्शन, और उसके बल पर जिस समय मोहनी कर्म के आधार पर मिथ्या मान्यता होती है तो मान्यता भी सम्यक होती है, और मान्यता सम्यक होती है तो चारित्र भी सम्यक होता है, और चरित्र सम्यक होता है तो फिर अनंतानुबंधी कषाय, दर्शन त्रिक और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, 3 और 4 ये 7 का क्षय करता है। व्याख्या प्रगति के 14:7 में 5 प्रकार के भावतः तुल्य शब्द आया है। भावतः तुल्य, एक औदायिक भाव, एक क्षयिक भाव, एक औपशमिक भाव, एक क्षयक्षमिक भाव, एक पारिणामिक भाव, 5 प्रकार के भाव हैं। छठा और दिया सान्निपातिक। सान्निपातिक यानी कई प्रकार के भाव मिलकर के, उसकी अभी विवेचना नहीं है। सबसे पहला कौन सा भाव है? औदायिक। जितना कर्म का आश्रय होता है वह सारा मात्र औदायिक भाव में ही होता है। तो औदायिक भाव का अर्थ क्या निकला? जैसा मैंने पूर्व में कर्म बांधा है, सामने कोई निमित्त आता है और उस निमित्त के अनुसार कर्म का उदय आया है, या तो वह मुझे राग में ले जाना चाहता है, या मुझे द्वेष में ले जाना चाहता है, या मुझे क्रोध मान माया लोभ में ले जाना चाहता है, 5 इंद्रियों के भोगों में रति में अरति में ले जाना चाहता है, शुभ में ले जाना चाहता है, अशुभ में ले जाना चाहता है। जैसा मुझे वो ले जाना चाहता है मैं उसका दास, अनुगामी। किसका? वो कर्म का निमित्त आया है उसके अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति करना। तो क्या होगा? पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का आश्रय बंद होगा। कौन से भाव से होगा? औदैहिक भाव से। कर्म के उदय के अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति करना। कर्म का आश्रय बंद मात्र एक भाव से होता है, 5 में से मात्र एक है। उसके साथ वापस दिया क्षयिक भाव। क्षयिक भाव यानी कि प्रथमतः अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये किसके कारण से होते हैं? कि मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक मोहनी। तो दर्शन त्रिक और कषाय चतुष्क, और मात्र में दर्शन त्रिक और कषाय चतुष्क करके छोड़ दूँ तो आपको पक्का रहना चाहिए दर्शन त्रिक यानी मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक मोहनी। कषाय चतुष्क इसका अर्थ है कि अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। यदि 7 कर्म प्रकृतियों का पूर्णतः क्षय करे तो क्षयिक सम्यक्त, और क्षयिक सम्यक्ति है तो निश्चित है कि मोक्ष पक्का हो गया है। हो गया? पक्का हो गया क्या? अब ये भाव ही नहीं होगा कि शरीर में हूं, शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, धन वैभव मेरा, इंद्रिय विषय में सुख मिलता है, भाव ही नहीं होगा। इसका अर्थ है कि इस प्रकार का भाव होगा ही नहीं कि जो मेरे अनंत कर्म का बंद करा दे। वो अनंतानुबंधी क्रोध। एक ग्राहक, कोई उदाहरण देने के लिए कह रहा हूं, किसी बोरे की दुकान पर गया, बोरा कोई सी भी दुकान करता हो,
हो सकता है कि लोहा लंगड़ का काम करता है, कोई पुर्जे वर्जे का काम करता है। 1 दिखाया, 2 दिखाए, 3 दिखाए, 10 दिखाए, 50 स्थान दिखा दिए, 50 साड़ियाँ परिधान बता दिए, 100 परिधान बता दिए, और ग्राहक उसके चेहरे पर रंगत नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे चाहिए थी वैसी साड़ी नहीं, मुझे जैसी चाहिए थी वैसी नहीं। और 100 साड़ियाँ निकाल के फैला कर बता दी और कोई पसंद नहीं आई और उठ के चला गया। वो बोहरा व्यापारी विक्रेता, उसके ललाट पर लेश मात्र भी सलवट नहीं। आप इसी प्रकार के व्यापारी हैं? अरे हम तो गुस्सा कर जाएंगे। है? वस्तुतः वो जो आया था वो किसी बड़ी कंपनी का बड़ा अधिकारी था। वह चाह रहा था कि हम जिस वस्तु का उत्पादन करते हैं परीक्षा करना आया था कि आप धैर्यपूर्वक इसको बताने वाले हैं तो आप बहुत अच्छी बिक्री करेंगे, तो हम आपको उसका अभिकर्ता बनाना चाहते हैं। धैर्य का फल है, आप में धैर्य है? धैर्य है? नहीं है, अधीर, धैर्यवान हो ही नहीं। कोई भी संकट बाधा परेशानी आ जाए तो ठुड्डी पर हाथ रख करके उदास है। एक कौन सा स्थानक था, मैं कोची लेकर आया और वहाँ स्थानक में प्रवेश करते से ही एक बहन दहाड़े मार करके रो रही थी। मैंने कहा भी बात क्या है? वो मेरे भाई के यहाँ पर आज रात को चोरी हुई थी, वो इतना धन लेके गया था, वो चोर इतने धन लेके गया था। मैंने कहा आप क्या हुई क्या? महाराज मेरे भाई क्या हुई ना। समझ में आ रहा है? और फिर मैंने कहा आपके गुणों की चोरी हुई है क्या? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, इन गुणों की चोरी हुई है क्या? वस्तुतः उन गुणों की चोरी हुई है, इसलिए बाहर की चोरी का रोना हो रहा है। हाँ, ये बाहर की जो चोरी हुई है वो आत्मा के गुणों की चोरी हुई है। कौन सी चोरी? ज्ञान गुण की चोरी हो गई, अज्ञान ने चोरी कर ली। दर्शन गुण की चोरी हो गई और दर्शन गुण ने अवगुण ने कर ली। मोहनी कर्म, ये मोह ममता मूर्छा मिथ्या मान्यता, ये मोहनी कर्म का चोर, ये मेरे गुणों का चोरी कर रहा है, शांत भाव की चोरी कर रहा है। और ये अंतराय कर्म मेरे उपयोग नाम की चोरी कर रहा है। क्या इन गुणों की चोरी से बचोगे? ये कर्म और कर्म के निमित्त में आने वाले वो जितने हैं, व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, स्थिति हो, परिस्थिति हो, मेरे गुणों की चोरी कर रहे हैं। आप उनसे सावधान हो। सावधान हो कि मेरे गुण की कोई चोरी नहीं कर ले। कर ही नहीं सकता, निरंतर हो रही है ये निरंतर राग या द्वेष या क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 इंद्रियों में रति अरति, शुभ अशुभ, कौन सी चोरी हो रही है? मेरे स्वयं के गुणों की चोरी कर ले रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये विकारी भाव, विभा भाव, शुभाशुभ भाव। तो शुभाशुभ भाव मेरे शुद्ध स्वभाव की चोरी कर रहे हैं, उसे सावधान हो। ये विकार के भाव ना आ जाए। क्या निरंतर सावधानी रखते हो कि विकार का भाव लेश मात्र भी ना आए? क्यों? विकार का भाव आते ही मेरा स्वभाव की चोरी हो जाएगी। स्वभाव है मात्र ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता स्वयं का दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रमणता। ज्ञाता भी मैं, दृष्टा भी मैं, स्वरूप प्रमण मैंने है। ज्ञान भी मेरा, ज्ञान गुणों का धारक ज्ञानी भी मैं, और ज्ञान गुण, ज्ञान गुण, ज्ञान गुण किसके आश्रय पर रहता है? ज्ञानी के। तो ज्ञान गुण और ज्ञानी एक ही बात है, अभेद है। इसका अर्थ है कि ज्ञान गुण मैं ज्ञान गुण का धारक हूं, तो ज्ञानी भी मैं, ज्ञान मेरा गुण,
और जानने का कार्य ही करना, ये तीनों में एकता हो जाए, तीनों में एकता हो जाए। ज्ञान गुण तो है, पर ज्ञान गुण से जिसको जाना जा रहा है वह ज्ञेय कौन है? वो गया का अभी ज्ञेय है शरीर आदि, गया का। और वो शरीर आदि का जानना किससे हो रहा है कि जानने का काम मैं ही कर रहा हूं। तो ज्ञाता मैं, ज्ञेय शरीर आदि, और ज्ञान नाम का गुण मेरा। सारा उल्टा उल्टा चल रहा है। ज्ञाता भी मैं, ये भी मैं, ज्ञेय भी मैं, एक आदमी। और ज्ञान मेरा गुण। ये तीनों में जिस समय एकता होती है उस समय मानो मेरा ज्ञान गुण प्रकट हुआ है। दृष्टा भी मैं, दृश्य भी मैं, और दर्शन मेरा गुण। ये तीनों में एकता, इन तीनों में जिस समय एकता होती है उस समय कहो कि मेरा त्रैकालिक दर्शन गुण प्रकट हुआ है। सुख नाम का गुण मेरा ही है। वो सुख नाम का गुण स्वयं ही अपने स्वयं के सुख का ही अनुभव करने वाला, स्वयं के सुख का अनुभव करने वाला, निरंतर अपने सुख का अनुभव करने वाला। तो फिर सुख नाम का गुण भी मेरा, सुख नाम के गुणों का धारक भी मैं। तो सुख भी मैं ही अनुभव कर रहा हूं, अनुभव करने वाला भी मैं, अनुभव कराने वाला निमित्त भी मैं, और सुख नाम का गुण वह भी मेरा। तीनों में एकता, तीनों में एकता। उपयोग मेरा स्वयं का गुण है। उपयोग किसका गुण है? मेरा प्रभाव आत्मा का गुण है। कहाँ लग रहा है? बाहर। जिससे शरीर संबंधी सुख मिलता है, जिससे शरीर संबंधी दुख मिलता है, जिसके कारण से धन की आवक होती है, जिसके कारण से धन जारा नाश हो रहा है, उस पर उपयोग जा रहा है। ये तो दो उदाहरण दिए हैं। निरंतर एक एक समय के उपयोग का ध्यान लगाना कि उपयोग निरंतर पर में भटक रहा है, शरीर आदि में उपयोग भटक रहा है। इसका अर्थ है कि गुण तो मेरा है और भटक बाहर रहा है। ऐसे मेरे चार गुण हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। ये चारों गुण उल्टे चल रहे हैं, उसको नाम दिया वैभाविक परिणमन। और जब तक वैभाविक परिणमन है तब तक निरंतर कर्म का आचरण बंद है। और जिस समय वैभाविक से हट करके स्वभाव परिणमन होता है उस समय अनंत कर्म का अंत है। ऐसा तत्व का असुर समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।